महू में कांग्रेस की संविधान बचाओ महारैली में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और जीतू पटवारी सहित कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री और आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस बड़ों का साथ लेकर जड़ों से जुड़ेगी। उन्होंने यह भी कहा कि देश में जातिगत जनगणना का संकल्प लिया है और मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना करेगी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि महू की धरती में बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म हुआ था। उन्होंने देश में दलितों और वंचितों को उनके अधिकार दिलाने का काम किया। राहुल गांधी ने मीडिया पर भी निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया अडानी अंबानी का है, जो किसानों, मजदूरों, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करता है। उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस है जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, दूसरी तरफ आरएसएस बीजेपी है जो संविधान के खिलाफ हैं। कुछ दिन पहले आरएसएस के नेता मोहन भगवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले, लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी और जब सीटें आएंगी हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। भाई और बहनों, एक बात याद कीजिए और इसको भूलिए मत। जिस दिन ये संविधान खत्म हो गया, उस दिन हिंदुस्तान के गरीब लोगों के लिए इस देश में कुछ नहीं बचेगा। दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए देश में कुछ नहीं बचेगा। घूम रहा है ये आपका मीडिया थोड़ी है, ये अडानी अंबानी का मीडिया है। आप भूखे मर जाओ, आपके बच्चे भूखे मर जाएं, आत्महत्या कर लें, किसान मर जाएं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अडानी अंबानी की शादी दिखाएंगे। ये उनके हैं, उनकी नौकरी करते हैं 24 घंटा। हिंदुस्तान के किसान की बात नहीं करेंगे, मजदूर की बात नहीं करेंगे, बेरोजगार युवाओं की बात नहीं करेंगे, अडानी अंबानी की शादी की बात करेंगे, अफगानिस्तान की बात होगी, पाकिस्तान की बात होगी, मगर हिंदुस्तान की बात, किसानों की बात, मजदूरों की बात ये नहीं करेंगे। और आपके हर एक के घर में घुसे हुए ही है, सब बेरोजगार है हिंदुस्तान में, और कोई रास्ता नहीं। भैया टीवी देखो 24 घंटा, तो देखना ही पड़ेगा, जो ये कहेंगे देखना ही पड़ेगा। डराने में लगे हिंदुस्तान को कि देखो देखो अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, देखो देखो उधर क्या हो रहा है। अरे हमें यह भी बता दो हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। चार धारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। ये लड़ाई चल रही है। ये जो संविधान है,
ये सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, बुद्ध भगवान, बसवना जी, फूले जी, नारायण गुरु जी, हिंदुस्तान के जो महापुरुष हैं, उनकी सोच और उनकी आवाज इस संविधान में है। 14 अप्रैल 1891 में इसी धरती में वो जन्म लिए थे और जन्म लेकर उन्होंने यह महसूस किया कि जब तक इस देश में अच्छी संविधान नहीं बनेगी, देश को आजादी नहीं मिलेगी, तब तक गरीबों की भलाई नहीं होगी। ये उन्होंने अपनी बात 1939 में बताई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी लाहौर सेशन में उन्होंने डिक्लेयर किया था कि देश को संपूर्ण आजादी मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलना चाहिए। तब से लेकर लड़ते हुए महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हम आजादी हासिल किए। और आज जो हमको कांग्रेस को गालियां देते फिरते हैं, ये मोदी, शाह, आरएसएस के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, लेकिन ये लोग देश की आजादी के लिए कुछ नहीं किए। ये सिर्फ ब्रिटिशरों की नौकरी किए, ब्रिटिशर के साथ थे। आजादी के लड़ाई में उनका कोई भी भागीदारी हिस्सा नहीं था। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे? इन लोगों को सबक सिखाना या नहीं? सबक सिखाना है तो एकजुट हो जाओ। एकजुट होके जो हकूक आपको मिले हैं उस हकूक की रक्षा करो। अगर आप नहीं करेंगे, नुकसान आपका है, नुकसान राहुल गांधी जी का नहीं है, सोनिया गांधी जी का नहीं है, या मंच पे बैठे हुए बड़े बड़े लोगों का नहीं है। नुकसान है दलित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, इन लोगों का नुकसान है। इधर सोचिए आप। और जब तक अपनी सोच इधर नहीं रखते, तब तक तुम। कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, सभी हमारे बब्बर शहरों के सहयोग और सारे नेताओं के आशीर्वाद से, आदरणीय राहुल जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी घर घर जाकर एक नया उदाहरण देश में पेश करेगी। एक साल में संकल्प के साथ जातिगत जनगणना कांग्रेस पार्टी प्राइवेट सेक्टर में करा के देगी। यह हम संकल्प लेते हो कि नहीं लेते हो? आज से एक दिन पहले 26 जनवरी को बाबा साहब अंबेडकर और देश के हमारे संविधान निर्माताओं ने, कांग्रेस पार्टी ने देश का संविधान का निर्माण किया। संविधान बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था, जैसे हाथों में होगा वैसा उपयोग होगा। साथियों, आज देश का संविधान नरेंद्र मोदी जी के हाथों में है, इसलिए देश में 600 से ज्यादा विधायक और सांसदों की खरीद बिक्री हो रही है। चुनाव आयोग तोता हो गया है, जितनी स्वायत्त संस्थाएं पंगु हो गई है। देश की संसद और विधानसभा का असर कम होने लगा है। और सबसे बड़ी बात, देश के संविधान जो मौलिक अधिकार है आम जनता के, उनका हनन होने लगा है। हमारे बापू को जिंदा थे जब गोली मार दी, और जब से लेकर आज तक गालियां देते हैं बीजेपी और आरएसएस के लोग, पंडित नेहरू की प्रतिमा को खंडित करते हैं। ये
अमित शाह जी ने जो अंबेडकर जी का अपमान किया संसद के अंदर, ये नॉर्मल बात नहीं है, ये अनायास निकली बात नहीं है। सोची समझी साजिश के तहत पहले बापू को लिया, फिर नेहरू को लिया, अब अंबेडकर जी की प्रतिमा को खंडित करने का इनका दुस्साहस है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि संविधान की ताकत क्या है। अब की बार 400 पार, जब राहुल गांधी जी संविधान की एक बुक लेके पूरे देश में निकले तो सिर्फ 240 पे आके अटक गई भारतीय जनता पार्टी। यह संविधान की ताकत है। मैं अनुरोध करता हूं, राहुल गांधी जी एक ऐसे महानायक है जिन्होंने देश में सामाजिक सुधार की क्रांति लेके आए हैं। आदरणीय प्रदेशवासियों, आदरणीय देशवासियों, एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने इस देश के मूल परंपरा और प्राचीन सभ्यता को, इस देश की मूल भावना को, प्रेम प्यार और मोहब्बत की 4000 किलोमीटर करोड़ों करोड़ों लोगों से मिलते हुए प्रेम और प्यार की पूरे देश में अलग जगाई। ऐसे महानायक है राहुल गांधी जी, जिन्होंने जब अब की बार 400 पार की बात भारतीय जनता पार्टी करती थी तो संविधान की रक्षा के लिए सत्ता चाहे कैसी भी हो पर संविधान बचे, इस विचार को लेकर पूरे देश में घूमे। ये अपने आप में जो बाबा साहब अंबेडकर का विचार था कि इस देश में जो राष्ट्र अगर बचाना है तो फिर संविधान की रक्षा जरूरी है, यह राहुल गांधी जी ने करके भयंकर निराशा पर मेरे परिवार के लोगों की आपकी सहायता, सहयोग और उत्साह ने और सभी नेता जो मध्य प्रदेश के हैं इनके सहयोग ने आज 1 साल बाद कांग्रेस पार्टी उसी ताकत से फिर प्रदेश में खड़ी हुई है। हुई या नहीं हुई, हाथ ऊंचे करके बताओ। मैं फिर से राहुल जी आपको भरोसा दिलाता हूं, कांग्रेस पार्टी का पुराना वैभव हम सब परिवार के लोग मिलकर जो मंच पे हैं, सारे विधायकगण, सारे वरिष्ठजन और ये बब्बर शेल मिलकर संकल्प के साथ एक दिन नहीं सोएंगे। पूरा 4 साल जैसे 6 महीने बाद चुनाव है, इस परिकल्पना से लड़ेंगे और कांग्रेस पार्टी का जो पूरे देश में आने वाला समय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में बनने वाला, उसमें अपना सहयोग देंगे। और मैं सार्वजनिक रूप से आपसे क्षमा प्रार्थी हूं कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश का जो 10 सीट का आपको सहयोग मिल जाता तो नरेंद्र मोदी की नैया रुक जाती। अगर ये नहीं कर पाए तो इसका मैं अपने आप को दोषी मानता हूं और हम सब मिलकर इसकी भरपाई आने वाले समय में करेंगे। इसी भाव के साथ मैं इतना ही अनुरोध करता हूं कि बीजेपी ने मोदी गारंटी दी थी विधानसभा चुनाव में, 2700 के गेहूं का बोला था, पूरे हुए क्या? 3100 धान के बोला था, 3000 बहनों को बोला था, 450 का गैस सिलेंडर बोला था, 6000 की सोयाबीन बोली थी। एक काम, एक मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई। हम सबका दायित्व है, पूरे प्रदेशवासियों का दायित्व है, हम सब मिलकर विपक्ष की भूमिका ईमानदारी से निभाएं। आप सब, हम सब मिलकर इस भावना को राहुल जी की, खड़गे जी की, सम्मानित जो नेतागण आए उनकी, कि संविधान बचाने की लड़ाई घर घर 1 साल 2025 का हमें जाना है और साथ ही साथ संविधान की बात करनी है। सुदृढ़ और एक अच्छा आइडियल संगठन आम जनता में पहुंच बनाए, निचले स्तर पर पंचायतों पर ग्राम पंचायत का गठन हो और कांग्रेस पार्टी निचले स्तर से खड़ी हो। वैचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के विचार को जिए और आम जनता को जोड़े।